आज के भंडारे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ था और साथ में मिठाइयाँ थीं। हैप्पी इवनिंग। तो मैं आज जा रही हूँ संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के पावन अवसर पर सतलोक आश्रम मुंडका, जहाँ पर विशाल भंडारा, विशाल समागम का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं और मत्था टेक के आते हैं। तो फाइनली पहुँची मैं मुंडका, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस आयोजित किया जा रहा है। बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा होगा और समागम होगा, जहाँ पर सत्संग भी आयोजित होगा, भंडारा भी होगा। तो पहुँच गई हूँ मैं मुंडका और यहाँ पर ये बहुत ही विशाल अब सत्संग घर बन गया है, ये देखिए। सो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं सतलोक आश्रम। मैं जब पिछली बार आपको लेके गई थी वो आश्रम कहीं और था। इस बार क्या है कि इस बार बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल आश्रम बना दिया गया मुंडका में। तो मैं यहाँ पर आई हूँ इस बार, मैं पहली बार ही आई हूँ इस बड़े आश्रम में और खूब लाइटनिंग है, खूब सजा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और मत्था टेक के आते हैं और प्रसाद ज़रूर खा के आते हैं। मैं हर बार भंडारे में जाती हूँ और आप लोगों को अपने साथ लेके जाती हूँ, और इस बार भी पूरी श्रद्धा से मैं आप लोगों को अपने साथ सतलोक आश्रम लेके जा रही हूँ। आप अगर यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग की जगह मिलेगी और यहाँ पर जूता घर है, जहाँ पर आपको अपने जूते निकाल के जमा करने होंगे और आपको यहाँ पे टोकन दे दिया जाएगा। मेरी हर बार सच्चे दिल से यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अपने साथ साथ सतलोक आश्रम से, कबीर जी से जोड़ सकूं। और मैं जब भी भंडारे में जाती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारी पॉजिटिव वाइब्स मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूं। संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस पर पूरा आश्रम बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी रोशनी थी, रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया हुआ था आश्रम। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ रामायणी पाठ पढ़कर की जाएंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज दहेज की प्रथा इस समाज से ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं लोगों के रुकने के लिए, रात को रजाइयाँ, कंबल, खाने पीने का, चाय का, हर तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। हर तरफ आपको कबीर जी के दोहे लिखे हुए नज़र आएंगे। ये पढ़कर बहुत ही मन को शांति मिलती है। चलिए प्रणाम स्थल पर चलते हैं, जहाँ पर अखंड जोत जलाई जाती है। कबीर साहब जी को मत्था टेक के आते हैं, दंडवत प्रणाम करके आते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, मैं आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि आप सबका कल्याण हो, सबको कबीर जी अपनी शरण में लें, आपके हर दुख तकलीफ़, हर कष्ट दूर हों और आपकी झोली में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि हम सबको कबीर जी का सच्चा और सही ज्ञान समझ में आए और हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए मैं आप सबकी तरफ से कबीर साहब जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर आकर मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी नकली दुनिया में रह रही थी। असली दुनिया यही है। मेरे बोलने से शायद आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा। जब आप अपना मन कबीर साहब जी की तरफ लगाएंगे, नाम दीक्षा लेंगे, उनके सच्चे और सही ज्ञान को समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आपके मन को शांति इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, कबीर साहब जी के पास ही आकर मिलेगी। कबीर साहब जी की भक्ति ही असली भक्ति है, जो हमारे कर्मों को काट सकती है। इस दुनिया में रहकर हमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कबीर साहब जी की भक्ति से ही होगी। तो चलिए अब चलते हैं विशाल भंडारा की तरफ
और आप सबको मैं स्वादिष्ट भंडारा खिलाती हूँ। भंडारे में सेवादार सच्चे दिल से सेवा कर रहे होते हैं, खाना परोस रहे होते हैं सबको। देखिए कितना आनंद आता है, सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। आज के भंडारे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ था और साथ में मिठाइयाँ थीं, लड्डू, बर्फ़ी, साथ में जलेबी। यहाँ भंडारे में खाना खाने का एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही स्वाद आता है। भंडारे के बाद मैं आप लोग को लेके जाऊंगी प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में, जो इस बार बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। आश्रम में जगह जगह पर आपको सेवादार दिखेंगे जो आपको कदम कदम पर गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और बहुत ही प्यार से आपको समझाएंगे। आपको यहाँ पर तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें भी मिलेंगी, आप ये भी यहाँ से ले सकते हैं। प्रदर्शनी में मुझे एक सेवादार मिली जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी एग्जीबिशन को डिटेल में समझाया। बौद्ध दिवस किस लिए उपलक्ष्य मनाया था? ये आज ये गुरु जी का बौद्ध दिवस मनाया, किस उपलक्ष्य मनाया? ये इस उपलक्ष्य मनाया था इस दिन आज इनका जन्मदिन हुआ था। मैं इनको नाम दीक्षा मिली थी। जन्म तो था इनका पहले से, लेकिन जिस दिन हमारा जन्म हो, नाम दीक्षा ले लेते तत्वदर्शी संत नाम दीक्षा ले लेते हैं। हाँ। जब हमारा असली जन्म होता है। अच्छा। इससे पहले का जन्म तो हमारा व्यर्थ होता है। हाँ, ठीक है। भक्ति हमें मिली होती रक्त राशि के चक्कर काट रहते हैं, इसलिए इस उपलक्ष्य में बौद्ध दिवस मनाया जाता है। इनका गाँव है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। छोटे से गाँव है, धनाना धाम सोनीपत में है ये। ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी थी और अपनी इंजीनियर का इंजीनियरिंग यहीं से की थी। हाँ, डिग्री यहीं से ली थी। ये इनका कॉलेज है, स्कूल है जो भी है। ठीक है। जो हमारे गुरुजी नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, हाँ, दीक्षा ले रखी थी, गुरु पद पे नहीं थे, तो ये ना अपने साथ शिष्यों को लाते थे नाम दीक्षा दिलाने के लिए। अच्छा। ये तो इनको नाम दीक्षा के लिए तो हमारे गुरुजी ने, दादा गुरु ने, स्वामी रामदेवानंद जी ने इनको नाम दीक्षा देने की थी कि पूरी संगत में कहा था कि हम आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, आप इनसे नाम लो। जो ये अपने साथ शिष्य लाए थे ना, हाँ जी, इनसे नाम दिलाया, उनको भी कहा था आपने भी इनसे ही लेनी है। अच्छा। फिर गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था इनको, हाँ जी, कि आज से तू नाम दीक्षा देगा। तो हमारे गुरु जी को फिर नाम दीक्षा देने का दिखाया। पहले गुरु जी घर घर जाके सत्संग किया करते थे। अच्छा। जगह जगह घर घर जाके, कि पहले संगत कम थी और पाठ भी कम होते थे। हाँ जी। तो वो घर घर जाके किया करते थे। पूरे विश्व में एक ही गुरु होता है। हाँ जी। ये प्रणाली चलती है कि एक ही एक हुआ है। पहले कबीर साहब थे, कबीर साहब तो भगवान ने फिर गरीबदास जी को बनाया, हाँ जी, फिर धर्मदास जी को बनाया, फिर ये जितने नाम देखे शीतलदास जी को बनाया, फिर संत ध्यान सबको बनाया, फिर लास्ट गुरु ये हो गए। इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। हाँ जी। पूरे विश्व में इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। ये ज्ञान चलेगा, इनकी वीडियो ऑडियो बनी हुई है, उनसे ही चलेगा, उनसे ही नाम दीक्षा दी जाएगी। इनके बाद कोई गुरु नहीं बनेंगे अपना, इसके बाद कोई गुरु, ये लास्ट गुरु है। हाँ, ये है लास्ट है। हाँ जी। और यही परमात्मा का वचन है कि पूरे विश्व में यही नाम चलेगा और ये सारे पंथ मिट जाएंगे, सारे पंथ मिट जाएंगे, इन्हीं का नाम चलेगा, एक ही नाम चलेगा जी। परमात्मा ने कबीर सागर में लिख रखा है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन होगा सच्चा। जितने 12 पंथ चल रहे हैं, ये 12 पंथ है। हाँ। परमात्मा ने ये 12 पंथ हम ही चल लिया है। सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। हाँ। ये परमात्मा ने पहले ही बोल रखा है, कबीर सागर में लिखा हुआ है। ये 136 137 में, हाँ, लिखा हुआ है। हाँ। संबंध 55 75 हुई था दिन नाम प्रकट हुई। हाँ, ये लिखा हुआ सारा। हाँ जी।
तो यही पंच चलेगा अब, है ना? यही पंच चलेगा, इसके बाद कोई पंथ नहीं, कोई पंथ सारे नहीं। मिट जाएंगे ये, सारे मिट क्योंकि जाएंगे। परमात्मा का वचन है कि सारे पंथ मिटेंगे। हाँ जी। अभी पहले देख लो, जब एक ही वो था आश्रम परवथा हाँ, था, हाँ। उसके बाद बरवाला बना, हाँ। बरवाला के बाद जेल धाम चले गए, हाँ। बरवाला का फिर अब ये देखो, ये वो जेल धाम में बैठे और 12 आश्रम और है, और है। ऐसे इससे बड़े बड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ इससे बड़ा संतनाना धाम में हाँ और भी है। हाँ जी। जब इन्होंने देखा घर घर जाके पाठ ज्यादा होने लगे और क्या कहते हैं संगत भी बढ़ने लगी, तो उन्होंने इस ज्ञान को चलाने के लिए जूनियर इंजीनियर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। हाँ, ये देखो त्याग पत्र, इन्होंने वहाँ रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है। हाँ जी। 9 मार्च 1997 में, हाँ 9 मार्च 1997 में परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे और इन्होंने आदेश दिया था, मैंने जो तुझे मंत्र दिए हैं वो सब जगह पूरे विषय भर दे, 3 ये भक्ति पूरे विश्व में अब तुझे चलानी है। तो नाम दीक्षा मेरे सारा ज्ञान खोल दो और पूरे संसार में फैला दो फैला इसको। दो। ठीक ये है। इन्होंने रात दिन के 10 बजे मिले थे 1997 में, 9 मार्च 1997 में दिन के 10 बजे मिले थे, प्रकट हुए थे। प्रकट हुए थे, हाँ कबीर साहब जी यहाँ प्रकट हुए पर प्रकट हो जाते थे। हैं, कबीर हाँ जी। साहब। साक्षात ही अचानक ही प्रकट ये तो अचानक, हाँ इनकी लीला है अपनी इनकी। हाँ। फिर इनको ना पहले घर घर करते थे ना, फिर इनको एक आश्रम मिल गया छोटा, हाँ जी। फिर इन्होंने यहाँ से शुरू करा अपना ज्ञान करा, हम्म। फिर उन्होंने घर घर जाना पाठ करना बंद कर दिया। ठीक फिर है। यहाँ पे ही आश्रम में होने लगे सारे। ठीक है। फिर वो ये हमारा पहला है करौंदा वाला ना। ठीक है। पहला आश्रम है। हाँ जी। दूसरा था बरवाला। हाँ जी। परमात्मा ने ये सारे वेद और शास्त्रों को पढ़ा और सार निकाल के फिर ये संसार को बताया कि सद्भक्ति होती क्या है, किस तरह करनी है, जो शास्त्र में भक्ति है वो हमें कैसे करनी है, वो सारा सार निकाल के, जैसे कहते हैं जंगल होता है ना, जैसे जंगल होता है, जंगल में जड़ी बूटी भी होती है और जड़ी बूटी को तो वही निकालेगा ना जो उसकी जानकार होगा। ठीक इसी तरह परमात्मा ने सारे सार निकाल के सदग्रंथों से निकाल के और हमें जड़ी बना के दे दिए कि इसे खाओ और अपना रोग घटाओ। ठीक इसी तरह परमात्मा ने ये 18 पुराण पढ़े थे ये, और ये आपको प्रमाण भी दिखा देंगे। हाँ वो उनकी वीडियोस में सब दिखाते हैं, सत्संग में जो सुनती हूँ मैं सत्संग। 2009 में इन सभी को पत्र भेजे थे कि हमें पूरे विश्व को सतभक्ति देके मोक्ष प्राप्ति करानी है। इनको सबको आमंत्रित करा था और सबके साथ लेटर लेके गए थे और निमंत्रण पत्र दिया था और इन्होंने रिसीव भी करा था। इन्होंने रिसीव भी करा था कि हाँ हम आएंगे, लेकिन इन्होंने रिसीव कर लिया लेकिन आए नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं आए ये लोग? क्योंकि उनके सामने उनके आगे कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है। यही नहीं, हिंदू धर्म को देखो, मुसलमान को जाकिर नायक को, हाँ जाकिर नायक ने बोला था कि अगर कोई मुझे हरा देगा तो मैं उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था मैं तुझे 10 पॉइंट पर हरा दूंगा। जिस दिन हार गए ना, उस दिन से बाहर भाग गया, आज तक नहीं आया। इनके सामने को टिक नहीं सकते हैं। हाँ। फिर इन्होंने यहाँ पे बुलाया था इनको, सारे सत्संग का, क्योंकि भक्ति तो वही होती ना, शास्त्र नुकल करोगे तो ही सारे दुख दूर होंगे। जैसा हमें प्रमाण दे रखे ना, उस प्रमाण के अनुसार तो हमारे को भक्ति के साथ साथ हमारे प्राप्त कर्म भी कटेंगे। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा, मनमाना आचरण करने से करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। गीता जी में ये भी लिखा हुआ है कि ओम तत्सत मंत्र का दे रखा है कि इसकी ये नाम की भक्ति करोगे तो जिंदगी के साथ भी सुख, जिंदगी के बाद भी सुख, यानी जीते जी भी सुख हो जाए और मरने का तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा ने कहा था कि सदगुरु के लक्षण करो, मधुर वेद 4 वेद का कहाँ 18 भूत, 18 भूतों का सार निकाल के रख दिया है परमात्मा ने हमें। हाँ जी। ये हमारा महल है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 4 16 से 17 इसमें बताया गया, अक्षय पुरुष से कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ही बोल दिया था, अक्षय पुरुष से पेड़ निरंजन वाकीडा तीनों देवा सागई पात्र संसार। अगर हम ऐसा पौधा बीजेंगे तो क्या हमें लाभ होगा? नहीं। अगर हम ऐसे पौधा बीजेंगे तो लाभ होगा, अगर हम इस तरह लगाएंगे तो लाभ होगा। ये है परमात्मा, यहाँ से आहार यहाँ आया, यहाँ से आहार यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फिर हम पे आया।
ये लाभ हमें जब भी दे सकते हैं। इनका नाम, जैसे आपका नाम क्या है? गीत। अगर मैं आपको किसी और नाम से पुकारूंगी आप सुन लोगे? नहीं। आपके ओरिजिनल नाम से पुकारूंगे जब भी सुनोगे ना? हाँ जी। ठीक इसी तरह इनके भी ओरिजिनल नाम है। हम इनको ना अपने मनमुखी नामों से पुकारते हैं, इसलिए हमारे को हमारी ये हेल्प नहीं करते। जब हमारे नाम से पुकारोगे ना तो हम आपकी हर तरह की हेल्प होगी। ठीक इसी तरह इनके नाम ओरिजिनल अलग है जो परमात्मा देते हैं, गुरु जी देते हैं। 3 ओम तत्सत। जो इनकी भक्ति करोगे तभी लाभ देंगे। यहाँ से इनको देंगे, यहाँ से इनको देंगे, ये फिर ये यहाँ से देंगे, ये फिर हमें देंगे। ठीक है, इनके नामदान से ही फायदा है, नाम इनके लेने नाम से से ही ही फायदा है। और पूरा संसार ऐसे भक्ति कर रहा है और ना उनको लाभ क्यों नहीं होता? और फिर वो ना भगवानों में कमी निकालते हैं। हम भगवान की इतनी भक्ति करो, फिर लास्ट में क्या होता है? नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक होते हैं फिर वो नशे करने लगते हैं, मतलब बुराइयां करने लगते हैं जो समाज में फैली हुई है। उसकी वजह यही होती है कि हमने ऐसे भक्ति करे, पूरा संसार ऐसे भक्ति करा है, यहाँ क्या नियमों को छोड़कर बाकी पूरा संसार ऐसे भक्ति कर रहा है जिसको उनको लाभ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर पौधा ऐसा सींचेंगे, जड़ में खाद पानी डालेंगे तो ही हमें पौधे में हरा भरा होकर हमें फल देगा। सबसे मेन मोटिवेट ये है कि हमको ऐसी भक्ति करनी है। नहीं, हम भी ऐसी भक्ति कर रहे हैं। ऐसी कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं कोई फायदा करने नहीं है कि हमारे मतलब हिंदू धर्म में ये सब कुछ है, मुसलमान में भी दे रखा है। जैसे गीता जी में दे रखा है ना ओम तत्व सत, ऐसे मुसलमानों में दे रखा है एन सीन का। ये संकेतिक मंत्र हिंदू और मुस्लिम का एक ही है, लेकिन बस ये भाषा का फर्क पड़ गया। ये मुसलमानी भाषा में लिख दिया, वो हिंदू भाषा में ओम तत्व सत। अच्छा। ये परमात्मा कहते हैं अल्लाह को जानने वाला वो जो इनका नाम बता देगा, और अल्लाह तो वही है जो खुद बताएगा। और वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो आज परमात्मा के रूप में बैठे हैं, कबीर परमात्मा का अवतार है, जिनकी पूरी पावर देके भेज रखा है। पूरे विश्व का कल्याण इन्हीं के हाथों से होना है। ये हमारे शरीर का वो है, ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारे हमारे शरीर में है। अब तुम देखो, ये 3 यहाँ भी है और ये 3 यहाँ भी है। इनमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है, ये 3 लोग के मालिक है, ये 21 ब्रह्मांड के मालिक है। इनका तीनों का रूप यही धरता काल तीनों रूप में धरता है। और इनको ना जो साधक भक्ति करता है, काल में से किसी को दर्शन नहीं देता, अपना वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं बताता। और उसका अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए, किसी को अपने दर्शन कराने के लिए वो इन्हीं का रूप धारण करता है। इसलिए वो 3 रूप ऐसे बना लेता है। 3 रूप ऐसे बना के और इन्हीं के रूप में दर्शन करता है। तो सब कहते हैं आप ही भगवान हो। किसी को ब्रह्मा के रूप में देता है, जो ब्रह्मा के पुजारी होते, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो ये स्वयं ऐसे देता है कि ये छलिया है, छल करता है। इसने तो कसम खा रखी है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और इसने हमें 21 ब्रह्मांड में बांध रखा है। ये है 20 और ये 21वां ये है। इसमें तपस्या बना रखी है। यहाँ पे एक तपस्या है, इसमें से सबको बांध रखा है, कर्म में हमें बांध रखा है। और फिर जब डेली 1 लाख मरता है, 1.25 लाख पैदा होता है। यहाँ पे एक तपस्या ही है, यहाँ पे सबको भून के खाता है ये। काल है ना? हाँ, काल। जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं तो अच्छे मसाले डालते हैं कि हमारी सब्जी टेस्टी बने। इसका टेस्ट क्या है? सारी बुराई। जो इंसान सबसे ज्यादा बुराई करेगा ना, वो इसका टेस्ट बढ़ेगा। जैसे कि शराब पीना, विकार करना, गंदी सोच रखना, गंदा काम करना, यही सब फैलाता है ना काल। यही तो फैलाता है वो सारे हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है। उसी का गंद निकाल के ये खाता है, तवे पे भून के, उसमें क्या ये गंद तपशीला में भून के। इस तरह इसने हमें बांध रखा है। इसने सब कुछ नकली बना रखा है। जैसे कोई भी इसकी बताई भक्ति करता है ना, जिसका मंत्र है, देखिए मंत्र की जो भक्ति करता है, उनको ना नकली ने सतलोक बनाया, नकली आगामी, अलग लोग, अगम लोग, ये सब नकली बना रखे। ये नाशवान है सारा। और 12 भक्त वो है जो आप गुरुवत गद्दी में बैठे हुए हैं ना, जो बड़े बड़े और इनके लाखों करोड़ों में शिष्य हैं, वो 12 पंथों को ये यहाँ रखता है। 12 उनको यहाँ पे रखता ही है। उनको फिर भेजता रहता है अपना ज्ञान फैलाने के लिए, अज्ञान फैलाने के लिए। तो ये सारे जितने बैठे हैं ना, करोड़ों गुरु, ये सारे यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है। में नाम देते ना, ये वो चीज़ है। जैसे पहला तो ये हो गया काल, इसके 21 ब्रह्मांड है, खाली इतना सा है। दूसरा ये पार ब्रह्म, सेकंड नाम, ये 7 संघों का मालिक है पर ब्रह्म। तीसरे पूर्ण ब्रह्म, पूरी मुक्ति, पूरा परम देते हैं। ये 7 संघ की, जो हमें छोटा सा दिख रहा है ना, ये 7 संघ ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड है। फिर इनकी भक्ति करके, पहले इसकी भक्ति करेंगे, जब इसका हमने सच्चा नाम लिया
तो ये दौर खोल देगा तो ये हम इधर आ जाएंगे, इसकी कमाई पूरी हो जाएगी तो ये फिर हमारे लिए दौर खोलता, हम यहाँ सतलोक पहुँच जाएंगे। इनकी भक्ति से फिर हम ये हमारा ब्रह्मांड है पूरा जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। कोई भी गुरु कहता इनको छोड़ के, सब कहते हैं पाप तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन ये एक संत ऐसा रामपाल जी महाराज जैसे हैं कि मैं पाप को काट देता हूँ। मतलब कहा था कर्म अपने भोगने पड़ेंगे। हाँ, सारे कहते हैं कि सारे गुरु कहते हैं कर्म भोगने पड़ेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मैं कर्मों को काट देता हूँ। ये कर्म काट देते हैं हमारे, है ना, नाम जपने से इनके। ठीक है, इसी तरह इन्होंने देखो, इनको कैंसर था और डॉक्टर ने जवाब दे रखा था, कैंसर था इनको, ये निसंतान थी, इनको 2 संतानें दी, इनको भूत बाधा थी, इनकी भूत बाधा खत्म करी, इनको पुत्र की प्राप्ति कराई, इनको 16 साल बाद पुत्र की प्राप्ति करवाई। ये तो है ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा, लेकिन इनकी ना वीडियो लाखों शिष्य यूट्यूब पर सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी या इंटरव्यू, तो लाखों तुम्हें ऐसे प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। ये तो एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं। कष्टहर्ता, इनको कष्टहर्ता नाम, इनके कष्टहर है। बाकी गुरु कहते हैं पाप तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन ये पाप को काट देते हैं। अभी कहते हैं जन्म मरण का रोग, अभी कहते हैं जन्म मरण का रोग क्या है? ये अरहट का कुआ लो या गलबंदा है, सब कोई कीड़ी गुंजर और अवतारा और अरहट और बंदे सड़े। देखो देवी देवता भी बंधे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, जिनको हम भगवान कहते हैं। और ये भगवान नहीं, ये देवता है। देवता कैसे कह सकते हैं? भगवान कौन होता है? भगवान का वो काम होता है कि हमें कोई दुख ना देना और सब हमें सुख ही सुख देना। इनका क्या काम है? ब्रह्मा का क्या काम है? इनका तीनों काम है, एक जन्म देता है, एक पालन पोषण करता है, तीसरा मार देता है। ये भगवानों के गुण तो नहीं है, और हमने इनको भगवानों की संज्ञा दे रखी है। ये भगवान नहीं देवता है, देवी और देवता है। भगवान तो एक है जो हमारे सर्व सुख देता है, वो सर्व सुख देने वाला कबीर परमात्मा है। इनको एक पोस्ट मिली हुई है, ठीक है, ये देखो ये 84 लाख योनि है, ये ऐसी भुगतनी पड़ती है हमें, और ये काट देते ही खत्म। अगर इनके बताए अनुसार भक्ति करेंगे ना तो हमारा जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मुक्तिदाता, ये हमारे को मुक्ति प्रदान करते हैं, सद्भक्ति देके मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। आज से 450 वर्ष पहले भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी संत रामपाल जी महाराज के विषय में कि एक जाट वर्ण का आएगा जो छोटे से गांव में जन्म लेगा, उसका जाट वर्ण होगा, छोटे से गांव में जन्म लेगा और वो पूरे विश्व में शांति बनाएगा और पूरे विश्व को एक करेगा। उसकी एक ही भाषा होगी, एक ही झंडा, और जातिवाद सब मतलब उसका उन्होंने पहले बोल दिया था ये सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ये इंग्लैंड के हैं भविष्य वक्ता, ये इजराइल के हैं, इन सब ने भविष्यवाणी की थी, सभी ने भविष्यवाणी की थी। ये फ्रांस के, ये नेतृत्व है जिसके तो भविष्यवाणी सटीक होती है। ये तो सभी की सटीक है। उसके बाद अमेरिका की आई फॉरेंस, फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद आए। भक्त प्रहलाद ने करी थी भविष्यवाणी कि एक जाट वर्ण का होगा, जाट वर्ण का बरवाला में होगा। उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया बरवाला में होगा। और क्या कहते हैं, और फिर जय गुरुदेव की भविष्यवाणी शाकाहारी पत्रिका में जय गुरुदेव ने कहा था सन 1971 में। उन्होंने भविष्यवाणी की 7 सितंबर 1971 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी एक ऐसा संत आएगा जिसके जो पूरे विश्व में शांति लाएगा। और उसने ये भी कहा था अगर मैं उसका पता बता दूँ, अभी तो वो 20 वर्ष का हो गया, अगर मैं उसका पता बता दूँ तो सब उसके पीछे लगे हैं। तो इनके शिष्यों ने कहा था हमें बता दो, हम जाना चाहते, जब आप इतनी बोल ही रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया था अभी ऊपर से आदेश नहीं आया कि मैं अभी आपको बता दूँ। जब आदेश आएगा तो सबको सब कुछ पता चलेगा, और आज सब कुछ पता ही है सबको। हर चैनल पे इनका कोई भी ऐप खोल लो, इस पर यही छाए रहेंगे संत रामपाल जी महाराज में, पूरे विश्व में इन्हीं का ज्ञान चलेगा। और ये तो पहले परमात्मा ने बोल ही रखा है, पूरा विश्व नाम लेगा। रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व को शांति प्रदान करना। आज के युग में शांति तो है नहीं, शांति प्रदान करते हैं यही है, मिलेगी आपको शांति। और इससे हट के जाओगे ना तो शांति नहीं है। और समाज में पाखंडवाद को खत्म करना। समाज में कितना पाखंडवाद फैला हुआ है, और समाज में दहेज के पीछे जब लड़की का जन्म होता है तो माता पिता को कितनी दहेज की चिंता हो जाती है। उसका बचपन से उसको पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी जरूरत खत्म करके लड़की के लिए दहेज करना शुरू करते हैं।
तो परमात्मा ने ये भेद को भी खत्म करा। कल 6 रमणीय है शादी देखना, बिना उसके 1 रुपए के शादी हुई, बिना बैंड बाजा, बिना पंडित का जी। 6 शादियाँ हैं यहाँ पर कल। वाह, शादी है कल, देखना। ये बिना पैसे के 1 रुपए के भी नहीं लगेगा। और आजकल के बच्चे युवा क्या हैं, छोटे से बच्चे ही नशा कर रहा है, वो परमात्मा जड़ से खत्म कर रहे हैं। दिख रहा है कि कोई किसी से भेदभाव कर रहा है? नहीं, शांति मिलती है यहाँ पर आके एकदम, आप बताओ। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ना किसी को ना तो भेदभाव मिलेगा, ना जाति पाति मिलेगा, ऊंच नीच मिलेगी, ना छोटा बड़ा मिलेगा। यहाँ सब एक इक्वल रख रखे हैं परमात्मा ने, और इक्वल ही व्यवस्था कर रखी है। जाति पाति भ्रष्टाचार खत्म करना, जैसे कोई भी होता है बिना लेन देन का कोई काम नहीं करता, परमात्मा ने ये खत्म कर दिया। परमात्मा तो चारों युगों में आते हैं, क्योंकि परमात्मा का तो विधान है कि अगर परमात्मा धरती पर ना हो ना तो इस धरती परले में आ जाए। सतयुग में सतसुब्रत नाम से आए थे, त्रेता में मुनेंद्र नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम से कबीर नाम से आए हैं। संत रामपाल जी के नियम है, उन्होंने जैसे हमारे नोटों पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतना पैसे देता हूँ, प्रदान करने का वचन देता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, मैं दिख तो सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं धारक को सर्व सुख प्रदान कर दूंगा, अगर मेरी मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो सर्व सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी करवाऊंगा। ये उन्होंने अपने वचन में कह रखा है, और जो कहते हैं वो करते भी हैं। अगर इनकी सबसे बड़ी बात है मर्यादा। जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण में सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करी थी तो करोड़ों लोग मारे गए थे, ना तो ना घर की रही ना घाट की रही, वो तो कहीं की भी नहीं रही थी, और इतने लोगों की मर भी गए थे। तो इन्होंने सबसे पहले कि परमात्मा कहते हैं चाहे भक्ति कम कर लो, लेकिन मर्यादा अगर आपने निभाली तो मैं वहाँ पे तुम्हें निकाल लूंगा। मेन मर्यादा है। ये धनी धर्मदास जी है। धनी धर्मदास जी का नाम सुना है आपने किसी ने? ये बहुत बड़े सेठ थे, इन पे कम पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन धर्म के इतने धार्मिक थे, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। तो परमात्मा प्रकट हुए और इनसे जिंदा बाबा के एक मुसलमान वेश में मिले। जब ये पाखंड पूजा कर रहे थे तो धर्मदास जी ने देखा एक मुसलमान मेरी बातें सुन रहा है। तो पहले तो दिन में एक दिन में एक ही पाठ करते। जब इन्होंने देखा मुसलमान मेरी बातों को सुन रहा है तो उन्होंने उस दिन 3-4 अध्याय करे। तो फिर जब 3 अध्याय करते फिर परमात्मा इनके निकट आए और कहने लगे आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि परमात्मा का एक पहले तो सामने वाले को उनकी तारीफ करना होता है, क्योंकि अगर जब तो इनके विश्वास में लेंगे तो इनकी बात सुनेंगे भी नहीं है। तो ठीक इसी तरह परमात्मा ने कहा आपका ज्ञान मुझे बहुत है, आप मुझे अपना नाम दीक्षा दे दो। तो धर्मदास जी ने कहा मैं नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने गुरुजी से रूपदास जी से मिला दूंगा। तो फिर ये तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर परमात्मा ने कहा इनसे कि आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो ताकि मेरा विश्वास बने। तो धर्मदास जी ने कहा हाँ पूछो पूछो। फिर इन्होंने क्वेश्चन करा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो इन्होंने जवाब दिया नहीं, ये तो जन्म आए, इनकी कोई जन्म मरण नहीं होता, इनका कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने फिर परमात्मा ने इन्हें कहा अध्याय नंबर इतना खोलो, पेज नंबर ये खोलो और श्लोक नंबर ये पढ़ो। इन्होंने पढ़ा तो सच पाया। तो इन्होंने ना कम से कम 5-6 बारी इनसे बहस करी, और इन्हें जब 5-6 बारी इन्होंने बहस करी तो 5-6 बारी इनके आंखों के सामने से अंतर ध्यान हो जाते थे। जब अंतर ध्यान है तब इन्हें बड़ा दुख होता था कि मैं ये तो साक्षात भगवान है, ये तो जो बता रहे वो सच बता रहे हैं और मैं ही गलत हूँ, मैं बार बार वाद विवाद कर रहा हूँ। इससे 5-6 बार ये लीला करी परमात्मा ने। फिर उसके बाद जब और इन्होंने एक बात और कही थी मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं जीव हत्या नहीं करता। वो जिंदा बाबा मुसलमान तो जीव हत्या करते ना। तो ये बात और मार दी परमात्मा को। जब इन्होंने देखा ना मैं इनका ना भक्ति में मन नहीं लगा, क्योंकि परमात्मा ने सारी चीज़ें इनको पहले 5-6 बार में इन्होंने बता दिया था। इनका ना भक्ति में मन नहीं लगा तो इन्होंने ना समय से उठ के 4:30 बजे उठ के खाना बनाया, ये सोच के कि चलो आज खाना बनाता हूँ, क्योंकि भक्ति में तो मन लग ही नहीं आता, कोई सारा खोल दिया था परमात्मा ने इनका भक्ति। तो उन्होंने समय से उठ के खाना बनाया। तो अंधेरे में जब ये खाना बनाया ना तो थोड़ा सा उजियाला हो गया, तो देखो तो इनकी लकड़ी में से चींटियाँ निकल रही है। तब इन्हें बहुत पछतावा ये, क्योंकि फिर इन्होंने सोचा आज तो मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया।
फिर उन्होंने अपने मन में धारणा मांगी, आज इस खाने को मैं नहीं खाऊँ तो इसे साधु संत को खिला दूंगा। ये सोच के इन्होंने खाना नहीं खिलाया। फिर ये साधु संत हैं, फिर इन्होंने साधु संत को खोजा, एक आ जाओ क्या आ जा। इन्होंने साधु संत को खोजा और ये मिले, पर साधु संत के रूप में परमात्मा ही बैठे। इन्होंने अपने करमंडल ले रखा था, उसमें से पानी के छींटे मारी चारों तरफ। जब इन्होंने पानी की छींटे मारी तो देखा तो सारा खाना चींटी की थाली से भर गया, सारी चींटी चींटी हुई। तब परमात्मा ने कहा, पापी तू तो कह रहा था मैं अब जीवित हत्या नहीं करता, ये क्या कर रखा है तुमने। जब ये इनसे काफ़ी मतलब इनकी बातचीत हुई थी और फिर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो फिर उसके 6 महीने बाद फिर ये ऐसे रोने लगे। उनके आंखों के सामने से बिल्कुल अंतर ध्यान हो गया ना, फिर ये ऐसे पढ़ के रोने लगे। ये निकले थे तीर्थ स्थान पर, तीर्थ स्थान पर लेके निकले थे ये, लेकिन जब इस समय से पहले तीर्थ स्थान पूरे नहीं करे तो वापस लौट आते हैं। तो इसे औंधे मुँह होकर पढ़ के रोने लगे कि मैंने बहुत बड़ा मतलब मैं एक सेठ होकर और ये सौदा चूक गया, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाया। तो अपनी बीवी को बताते हैं, इनकी बीवी आमनी देवी है। इन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि आमनी आज मेरा वो धन खो गया जो, तो इन्होंने कहा धन की कमी थोड़ी ना, आप तो सेठ हो, ले जाओ और सेठ और ले जाओ। तो उन्होंने कहा अगर मेरा ये धन चला था तो कोई दुख नहीं था, लेकिन मेरा वो धन चला गया जिसको जो मुझे मिल नहीं सकता। तो ये काफ़ी टाइम से मतलब खाना पीना छोड़ दिया था, कभी खाया कभी नहीं खाया और दुबले पतले हो गए थे। जब इनकी पत्नी ने इनसे कहा, भगवान ने आपको कोई तो बताया होगा कि मैं किस तरह मिलता हूँ, दोबारा मिलने का कोई तो साधन बताया होगा। तभी इन्हें याद आता है कि हाँ, उन्होंने कहा था जहाँ पे भंडारे होते हैं मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो आप भंडारा कर लो। सबसे भंडारा। तो फिर परमात्मा ने भंडारा करा, 3 दिन का भंडारा करा, जिसमें से क्या थे 2 दिन तो बीत चुके थे, परमात्मा ना ही आए कि मैं फिर और तीसरे दिन की दोपहर हो गई थी। तो परमात्मा फिर इन्होंने ना मन में सोचा, अगर आज मुझे ये नहीं मिले ना परमात्मा, आज में नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो इन्होंने जो वचन लिया था ना, उसी हिसाब से फिर परमात्मा ही नहीं मिले, दूर बैठे दिखाई दिए। फिर इनकी निगाह पड़ी, फिर ये दौड़े दौड़े गए उनको लेकर आए। फिर परमात्मा ने इनसे कहा, पहले इनको निपटा, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। फिर परमात्मा को ये घर लेकर आए, ठीक है। फिर अपने घर लेकर आए, फिर इन दोनों को समझाया। इनकी आमनी देवी ने कहा इनकी पत्नी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हैं, मेरा पति तो बहुत नरम दिल का था, अगर आप इन्हें नहीं समझाते तो आत्महत्या करते, वो तो मैं अपने सांत्वना बताती रही। तो फिर परमात्मा ने जवाब दिया, काल का वकील बना हुआ था, मैं जो बात कहता था ये मानता नहीं था, बेसबाजी करता था। मैंने 6 महीने से इसलिए तपाया कि अब ये मैंने लोहा गर्म करा है। लोहा गर्म कर जब हम कोई वस्तु बनाते हैं, कुमार जब कोई वस्तु बनाता है तो लोहा गर्म करता है, तब हम चोट मारते हैं, हम जो वस्तु बनाते हैं बन जाती है। ठीक इसी तरह परमात्मा ने 6 महीने तक इसे तड़पाया और अपना भाव बनाया। फिर 6 महीने बाद इसने मिले। फिर इनकी वाइफ को समझा कि मैं अगर इसे ऐसा नहीं करता ना तो ये मेरी बात नहीं सुनता, अब मैं जो कहूँगा ये सारी बात मानेगा। फिर परमात्मा ने अपनी सारी बात नाम दीक्षा दी दोनों को। फिर परमात्मा ने सारी सतलोक की महिमा बताई थी। फिर परमात्मा ने 6 महीने तक सतलोक की महिमा बताई थी, सतलोक का सारा ज्ञान मत करा दिया था। फिर ये जिद करने लगे, धर्मदास जी परमात्मा मुझे अपना वो लोक दिखा दो। तो परमात्मा ने इनसे कहा था, बेटा मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन कर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही। तो ये जिद पकड़ के नहीं मुझे देखना है आपका लोक। तो इनकी आत्मा को भी सतलोक लेके गए, सतलोक दिखाया तो देखा ना जो इस रूप में मिले थे, ये परमात्मा बैठे हैं। वैसे तो दोनों ही परमात्मा, एग्जाम्पल के लिए इनके भ्रम मिटाने के लिए पहले ये बैठे कबीर साहिब को रूप सतपुरुष रूप में ये बैठे हैं, एक चवर कर रहे। तो ये धर्मदास जी सोच रहे हैं ये क्या चक्कर है, भगवान या इसका मतलब ये भगवान का नौकर है। ऐसा बोलो सतपुरुष के इन्होंने सोचा ये भगवान के नौकर जो इन पर चवर कर रहे हैं। इतना सोचा ही था, सर सोचा था। जब सोचा था ना तो फिर परमात्मा उठ ये बैठ गया और वो खड़े हो गए, वो चबर कर रहे हैं। फिर ये देखते हैरान से ये क्या हो गया, फिर चौके। फिर इतना मन में आ ही रहा था, हमारे तुम्हारे मन में भी आता ये क्या हो रहा है। ऐसे ही इनके धर्मदास जी के मन में आया। फिर परमात्मा ने दोनों एक हो गए, क्योंकि दोनों रूप एक ही है। फिर परमात्मा और दोनों एक ही रूप में समा गए और ये परमात्मा विराजमान बैठे।
फिर उन्होंने कहा कि मुझे यहीं रख लो, ये जाने की कह रहे थे। ये परमात्मा उनको कहता तू नीचे जा, मेरे बारे में जाके बता। तो उन्होंने कहा था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, भगवान मुझे वहाँ पे मत भेजो, वो तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ तो लोग की कंडीशन अब हम बखान क्या करूँ पता ही है हाँ, आपको। सब तड़प रहे हैं, सफरिंग्स हैं यहाँ हर तो सब जगह कुछ- पर। यहाँ तो जन्म मरण है, यहाँ जैसा सुख तो वहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, सही बात। इन्होंने काफ़ी विनती, तो परमात्मा ने कहा मेरी जब से लेके जो मैंने सारी सीरी दिखाई ना, जितना भी मैंने तुम्हें अभी बताया है, परमात्मा ने इनसे कहा मैं जितना भी मैंने तुमको ज्ञान बताया वो मैं ही हूँ, और तेरे को जितना बाबा के रूप में मिला था। और अब अगर मेरे को इसी रूप में देखना है, मैं धरती पे काशी में आया हूँ, जुलाहे कई धरती में धानक रूप धर रखा मैंने, जुलाहे का काम करता हूँ मैं, और मेरा यही रूप मेरे को वहाँ देखना हो। अगर मेरे से मिलना है तो वहाँ आ जाइए काशी में। तो ये काशी पहुँचे, फिर जो रूप इन्होंने सतलोक में देखा था वही रूप में परमात्मा ने अपने बारे में बताया कि मैं तुझे यहाँ मिलूँगा। हाँ, फिर उसके बाद परमात्मा ने कबीर सागर लिखवाया। आपको दिखा देना कबीर सागर। कबीर सागर जी। परमात्मा बोल रहे हैं और धर्मदास जी लिपिबद्ध कर रहे हैं। इनके हाथों का लिखा हुआ कबीर सागर है, जिसमें प्रमाण है कि 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे तो मेरा नाम का उजागर होगा। ये वही कबीर सागर है जो ये लिख रहे हैं। कबीर सागर है मेरे पास घर पे। कबीर सागर यहाँ पर भी है, अगर आपको हाँ जी। आपको कह रहा है, मैं है को लग मेरे रहा, पास। अगर आपको लग रहा है मैं बर्बरी बोल रही हूँ तो प्रमाण दिखा नहीं देंगे नहीं, है मेरे पास, मैंने देखा हुआ है सब। आपको। परमात्मा ने जैसे नोट पर लिखा ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, तो परमात्मा कहते हैं मैं बोल नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने शिष्य को सर्व सुख प्रदान करने का वचन वादा देता हूँ। करता हूँ आजीवन तक। यदि अगर मर्यादा में रह के भक्ति करी तो, मर्यादा को बार बार जोर दे रहे हैं। अगर मर्यादा में रह के भक्ति करो तो सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। ये परमात्मा ने लिखा है। अभी अयोध्या में चला था भंडारा, राम अयोध्या में, उसमें 1-1.5 महीने तक निःशुल्क दिन रात भंडारा कर रहा था परमात्मा। आशा करती हूँ आप सबको मेरे साथ भंडारे में आकर अच्छा लगा होगा और कबीर साहब जी के पास आकर ज़रूर आपके मन को शांति मिली होगी।